आजा। लगातार कोतवाली में मामले जब आते हैं, जब धरना प्रदर्शन होता है, जब उनकी सुनवाई नहीं होती है। रुद्रपुर में एक एक्सीडेंट का मामला सामने आता है, लेकिन एक्सीडेंट किस घटना के रूप में उभर के आता है, ये एक अपना पे समझने वाली बात है। आरोप लगाया भाजपा नेताओं पर, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और कहीं ना कहीं मुकदमे के बाद अब गिरफ्तारी की मांग यहाँ पर हो रही है। वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं, अभिषेक वाल्मीकि की जो कहीं ना कहीं घटना उसके साथ हुई, उसके साथ घटना के बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो मांग है इनके परिवार की, उनके दोस्तों की या रिश्तेदारों की, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से मुकदमा दर्ज हुआ है, उस मुकदमे के आधार पर उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। तो बातचीत करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे लोग हैं। आइए बताइए, हुआ क्या था पूरा मामला? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट का वहां पर जो नोट किया गया था, लेकिन उसके बाद कुछ और ही मामला समझ में आया था। अब यहाँ पर गिरफ्तारी की मांग हो रही है। सभी को जय वाल्मीकि। अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद नगर शाखा रुद्रपुर की ओर से पूरे वाल्मीकि समाज का मैं हाथ जोड़ के स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मैं हमेशा देखता आया हूं कि वाल्मीकि समाज के साथ बहुत बुरा व्यवहार करा जाता है रुद्रपुर शहर में, और जब भी मैं देखता हूं नगर निगम के कर्मचारियों के साथ इतना भेदभाव होता है। बहुत ही, ये जो है नगर निगम के कर्मचारी है जिनके साथ जो हुआ है, ये कोई एक्सीडेंटल मैटर है। ये इस मैटर में इसमें निकल के आया कोई चुक परिवार के लोग हैं, सोनू है और 2-3 हैं, जिन्होंने मतलब कार से एक्सीडेंट करा उन लड़कों का, फिर उन्हें राडो से मारा पीटा है। फिर उन लोगों ने आके मतलब थाने में रिपोर्ट दर्ज करी है और पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया पारस और कई अन्य लड़के और उसके भाई पे, पारस चूक पे मुकदमा दर्ज अभी तक उन लोगों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तक उन लोगों को गिरफ्तारी नहीं हुई है। वाल्मीकि समाज इस समय बेखौल हो चुका है और वो चाह रहा वाल्मीकि समाज उनकी गिरफ्तारी हो। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो वाल्मीकि समाज इस आंदोलन को बहुत तेजी से। वो निगम में क्या काम करते हैं? क्या नाम है उनका? सफाई कर्मचारी है बेचारे। हाँ, सफाई यानी बेड़ा उनका जो है पूरे शहर का। और अभी लड़ाई नगर निगम की नहीं है, पूरे समाज वाल्मीकि समाज की है। अगर ये पूरे वाल्मीकि समाज को अगर न्याय नहीं मिलता तो वाल्मीकि समाज रोड पे आ जाएगा, हाहाकार मचा देगा। और अभी शायद जो वो लोग हैं जिन लोगों ने ये गलत काम करा, वो लोग ही जानते हैं। गिरफ्तारी की मांग हो रही है। हाँ, इस समय गिरफ्तारी की मांग हो रही है और वो लोग ये नहीं जानते हैं कि वाल्मीकि समाज रुद्रपुर का क्या समाज है। एक शहर समाज है। अगर वो अपनी पे आ गया तो पूरा शहर को सड़ा देगा और पूरे शहर में ऐसी महाबीमारी फैला देगा जो लोग रुद्रपुर शहर की जनता परेशान हो जाएगी बीमारी से। कहीं ना कहीं लोगों का आरोप है और ये कहीं ना कहीं साबित भी हो रहा है। और आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं, कई टाइम से ये जो है प्रदर्शन चल रहा है और लगातार हम लोगों से यहाँ पर बातचीत भी कर रहे हैं। परिवार के लोग भी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और सुन लेते हैं क्या आखिरकार इनकी मांगे चली। लगातार कई लोगों से प्रयास किया बातचीत के दौरान, लेकिन कुछ हल नहीं निकल पाया। आइए कुछ लोगों से हम जो है बातचीत कर लेते हैं और बातचीत करने हमारी आवाज 24 घंटे से मीडिया बराबर उठा रही है, लेकिन उनके कानों में प्रशासन के हमारे को रुई डाल रखी है। सत्ता के नशे में वो हैं, वो चूर अपराधी जो है, वो कहते हैं हमारे लिए कोई प्रशासन नहीं। समाज को दबाने की कोशिश करी जा रही है हमारे। तो अब ये 3 लोगों पे जो है मुकदमा दर्ज हुआ है। एक पारस हुआ, उसके भाई पे और कई अन्य लड़के हैं। मुकदमा दर्ज हुआ, इसके बाद क्या मांग करते हैं? उन्हें गिरफ्तारी का मांग कर रहे हैं। कल 24 घंटे से हम यहाँ, ये प्रशासन हमें गुमराह करे पड़ा है। क्या कहते हैं प्रशासन? प्रशासन कहता है कर रहे हैं। 24 घंटे का आश्वासन दिया था हमें, जो कि अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। जो है ये बड़े बड़े नेता जो है वाल्मीकि समाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं पत्रकार महोदय आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, काटना मत। जो हमारा चल रहा है हमारा हाँ, जो अपराधी है पारस चुग, उसकी दुकान अब भी खुली है, उसके पिताजी अब भी दुकान में बैठे बड़े हैं। और इतना देखने के बाद में भी कल प्रशासन अपनी बोलेरो लेकर जाता है, पुलिस वाले जाते हैं, उनको किसी को भी उठाकर लेकर नहीं आते हैं। ये बहुत ही अपने आप में एक अपमानजनक है पुलिस वालों की। मैंने शर्मिंदगी या बिक गए, मैं यही कहना चाहूँगा। और वाल्मीकि समाज अपने आप में इतना सक्षम है कि वो अपने लिए अपने हितों के लिए जो है न्याय करना जानता है। अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम पूरे रुद्रपुर शहर का भूगोल बदल देंगे। पूरा शहर देखेगा कि वाल्मीकि समाज क्या कर सकता है। भैया भूगोल बदल देंगे और वाल्मीकि समाज क्या क्या कर सकता है आप अंदाजा लगा लीजिए। शहर का सफाई का जिम्मा इन्हीं के ऊपर रहता है। अगर एक दिन भी जिस तरीके से छुट्टी पर चले जाए तो हाहाकार मच जाएगा। लेकिन बड़ी बात यही है कि न्याय सबको मिलना चाहिए, कानून सबका है और पूरी तरीके से एक तरफा कार्रवाई किसी की तरफ से नहीं होनी चाहिए। यही कहना है ना? जी जी। तो क्या लगता है प्रशासन आपके साथ? प्रशासन अभी हमें कोई आश्वासन से ठोस जवाब नहीं दे रहा है। कल से 24 घंटे हो गए। मीडिया बंधु हमारे साथ है बेचारे, बार बार वो हमारा बयान ले रहे हैं, मीडिया चला रहे हैं बेचारे।
यही चीज अगर किसी गरीब का लड़का करता, किसी अमीर लड़के को मारता, तो अब तक उसकी माँ बहन सभी को उठा लिया जाता, लेकिन वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सब हमारी महिलाएं, माताएं बहनें यहाँ पर पहुंची है। मैं कैमरे से दिखाऊंगा कि ये उस परिवार के लिए यहाँ पर मौके पर बैठी। हमारे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, हमारे समाज को इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, हमसे भेदभाव करते हैं सब। क्या हम समाज में नहीं रहते? या हम इंसान नहीं है? या हम जानवर है जो कूसन लाते घूसों से मार रहे हो? अगर हमारे बच्चे को मारा, अपने बच्चा खड़ा करके देखा है, हम मारेंगे तब उन्हें कैसा दर्द होता है? आप बताइए, क्या आपका बच्चा हमारा बच्चा अलग अलग है? इस शहर में, इस राज्य में, इस देश में सब एक समान है और एक तरफा कार्रवाई किसी की नहीं होनी चाहिए। सबको एक जैसा समझना चाहिए। हम यही चाह रहे हैं, जो हमारी बेटी बैठी है उसको इंसाफ मिले, उसके बच्चे को इंसाफ मिले। उसकी 3 बेटी कुंवारी है, वो कहाँ से करेगी? वो लड़के तुम्हारे जैसी उम्र के थे और वो लड़का 15-16 साल का, उसने क्या बिगाड़ा होगा उसका? क्या नशे की धुत में उसने मारा हमारे बच्चे को? बताइए आप। तो कहीं ना कहीं गिरफ्तार करना चाहिए, पुलिस करना चाहिए, नहीं चाहिए? इंसाफ होना चाहिए। हम कर रहे हैं 24 घंटे का टाइम, तो 24 घंटे से ज्यादा हो गए। अब हम करेंगे चक्का जाम। बिल्कुल, हम समाज के लिए लड़ेंगे, अपने वाल्मीकि स्थान के लिए लड़ेंगे। आज मेरा बच्चा, कल किसी और का है, सबका है, आपका भी है इस जगह पे। तो कहीं ना कहीं महिलाओं में जो है, परिवार में जो है आक्रोश तो है। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग जो है, हमें संतोष कैसे मिलेगा? हमें संतोष कैसे मिलेगा? आप बताइए हमें। चलिए, लगातार हम लोगों से बातचीत करते आ रहे हैं और यहाँ पर बातचीत करेंगे भी। तो क्या लगता है जिस तरीके से जो अब मारा है, पीटा है, और हालात अभी क्या है उस भाई की? हालात तो बहुत खराब है अभी, वो भी होश में भी पे है इस समय। उसके बहुत ज्यादा हालात खराब है। उसे एक तो ठोका गया है, ऊपर से ठोकने के बाद में उसे हॉस्पिटल छोड़ दे, उसे हॉस्पिटल भी नहीं छोड़ा, उसे मारा गया है। और मतलब रोडों से मारा और फिर वहां से भाग गए हैं। और ये सब पुलिस प्रशासन से हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई भी मेयर वगैरह कोई भी आके नहीं देगा। वो मेयर के ही बंदे हैं और वो खुद बोल के गए हैं कि तुम बाल्मी समाज हो, तुम मंगी हो, तो हमारा कुछ नहीं कर सकते। प्रशासन बोला उन्होंने, हाँ ऐसा बोला उन्होंने, बोला मेयर हमारा, सरकार हमारी, तो हमारा कुछ नहीं कर सकते। कोई हमारी अभी सपोर्ट नहीं कर रहा। पुलिस भी भाई साहब 24 घंटे हो गए, अभी तक कुछ नहीं करा पुलिस वालों ने। पूरे प्रकरण में अज्ञात 24 घंटे हो गए और उनके भाई पे मुकदमा दर्ज किया है, FIR कर दिए। तो इस FIR के बाद अब क्या कुछ हो रहा है? 24 घंटे हो गए, 10-15 लोग थे, अभी तक किसी को नहीं पकड़ा गया है। अब तक तो पकड़ 24 घंटे बहुत होते हैं, पर अब तक तो पकड़ लेना चाहिए था, बट अभी किसी को नहीं पकड़ा है। सब दिखे पड़े एक तरफा कार्रवाई हो रही है। हाँ, पुलिस नहीं सुनना चाहती, पुलिस बिल्कुल नहीं सुन रही, हमारी कोई नहीं सुन रहा इस समय। क्या करेंगे आगे का? क्या आगे तो हम देखो, हमने तो टाइम दिया है कि अगर नहीं हमारी सुनेंगे तो हम रोड जाम करेंगे। और पहली बात, हमें इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ चाहते हैं और कुछ नहीं। हमें चलिए, इंसाफ बहुत जरूरी है। बहुत सारे भाई लोग हैं जो उनके साथ खड़े रहते हैं और मांग भी यही है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक जो है नहीं हटेंगे यहाँ से। हाँ जी, बिल्कुल नहीं हटेंगे, यहाँ धरने पे बैठेंगे हम लोग। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है किसी राजनीति के दबाव में है, जिस वजह से एक्शन नहीं ले लिए। कल से हम लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी है, सब फरार हैं, आजादी से घूम रहे हैं। हम चाहते हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इंसाफ मिले। चलिए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इंसाफ मिले, इसी मांग को लेकर ये लोग यहाँ पर कोतवाली के गेट पर बैठे हैं। और इंस्पेक्टर इधर से आइए, सामने से आइए। तो लगातार कहीं ना कहीं आप लोगों को कहा जा रहा है कि निशाना बनाते हैं और एक तरफा कार्रवाई होती है। आप लगातार जो है जगह जगह जा रहे हैं, विधायक मेयर तो मिलते हैं, आज यहाँ पर बैठना पड़ जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। मेयर साहब हमारे नगर निगम के मुखिया हैं, हम निगम के कर्मचारी हैं। मेयर साहब ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया है, हमसे नहीं पूछा एक बार, ना ही विधायक जी हमारे पास आए। और पुलिस प्रशासन भी हमारी नहीं सुन रहा है। मुकदमा पंजीकृत कर दिया, जब मुकदमा आपने लिख दिया तो आप उसे क्यों नहीं उठा रहे? वो खुलेआम ऐसे ही नहीं सुन रही हमारी पुलिस। इसलिए हमने दो घंटे का समय दिया है। अगर पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं करती, बात हुई आपकी 2 घंटे के लिए कोतवाल साहब से हमने कहा है, आप मीडिया वालों के माध्यम से हम ये चीज बताना चाहते हैं, कोतवाल में 2 घंटे का समय दे रहे हैं, हम बैठे हैं। अगर पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं करती है तो हम जितने हमारे निगम के सफाई कर्मचारी, हम सभी सफाई कर्मचारी कोई कार्य पे नहीं जाएगा। कार्य का हम भ्रष्टाचार करेंगे और बाकी हम नैनीताल रोड या हाईवे, दिल्ली हाईवे हम जाम करने का काम करेंगे। हाँ जी, कार्रवाई नहीं होती है तो। अगर हम बात करें तो क्या हालात है? भाई की बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। कौन सा हॉस्पिटल? वो राम मूर्ति हॉस्पिटल भोजपुराम में एडमिट है, उसे रेफर कर दिया है रैम्स के लिए डॉक्टरों ने। अब बताइए हम क्या करें, गरीब आदमी हम क्या करें? ये उसकी वो अपने घर में अकेला कमाने वाला, उसकी माँ 8-10 हजार रुपये कमाती हैं, बताइए कैसे क्या करेंगी ये? कितने परिवार में?
परिवार में 3 बहनें थी, बहनों की शादी हो गई है, अकेला है वो, अपनी माँ का वो और माँ, उसकी माँ अकेली रहती है इस समय घर में। जब तक आप लोग नहीं हटेंगे कि यहाँ पे जब तक उसकी कार्रवाई नहीं होगी, हमें ठोस आश्वासन FIR हो गई है। 3 मामले जो उसमें सामने, एक चू है, उनके भाई हैं और बाकी कई अन्य लड़के। एक बीशु अरोड़ा है, बीशु अरोड़ा का उसमें नाम नहीं आया है। बीशु अरोड़ा को हमने देखा है, बीशु अरोड़ा ने हाथापाई की, और बाकी अन्य लोग हैं जिन्हें हम नहीं जानते, वो लोग खुद बताएंगे बाकी और कौन लोग हैं। जो ये 3 लोगों की संतुष्टि हो चुकी है, पुष्टि हो चुकी है, इन्हें तो लेके आए पुलिस। पहले उनको पकड़ो। वो सत्ताधारी हैं, पावर में है, पैसे वाले हैं, इसलिए पुलिस हमारी नहीं सुन रही है। उन्हें वो उनका साफ कहना रहता है कि मैं मुख्यमंत्री का आदमी हूँ। मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से भी कहना चाहता हूँ, अपने मुख्यमंत्री जी से, ये आपकी छवि को खराब कर रहे हैं, आपको इसका खामियाजा इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। ये वाल्मीकि समाज है, ये एक हो चुका है, ये आपका इन लोगों की वजह से आपको बहुत तगड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा ये 2027 में इलेक्शन में। कहीं ना कहीं आरोप तो लगाया जा रहा है और आक्रोशित हैं कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज के लोग, जो यहाँ पर जो है जिस तरीके से कार्रवाई नहीं हुई है, गिरफ्तारी ना हो पाई, इसके लिए आक्रोश देखने को मिल रहा है और यहाँ धरने पर बैठ गए। अब देखना होगा कि मुकदमा दर्ज हो गया है, अब ये जो गिरफ्तारी की जो मांग कर रहे हैं कि कब तक जो है क्या कार्रवाई पुलिस करती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आप लोग बने रहे वसुंधरा दीप के साथ, धन्यवाद।